हेलो फ्रेंड, मैं अभी यादव। अभी सर टॉपिक में आप लोग को स्वागत है फ्रेंड। आज विद्युत चालन इकाई 5 का इलेक्ट्रिक कंडक्शन में देखते हैं कि हम ये महत्वपूर्ण सूत्र है, अगर हम इसको याद कर लेंगे तो हम सवाल लगाने में हमें बहुत आसानी होगी। चलिए फ्रेंड, हम शुरू करते हैं। पहला मेरा क्या है, विद्युत धारा का सूत्र। विद्युत धारा का सूत्र, तो सूत्र आई बराबर क्यू बटा टी, जहाँ आई एम्पियर, क्यू कुलाम और टी समय दिया हो तो इसका यूज होगा। फिर फ्रेंड उसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। फिर फ्रेंड देखते हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व किससे प्रदर्शित करते हैं? जे से प्रदर्शित करते हैं। और जे बराबर आई बटा ये होता है। उसको दूसरे से जब किसी अभिलंब अगर झुके तो जब कोई अभिलंब जब झुके तो थीटा कोण बनाए तो उसके लिए आई आई बटा ए काश थीटा होगा। और मात्रक इसका होगा धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा। और इसका बीमी सूत्र होगा यल माइनस स्क्वायर, और ये होगा। फिर चलिए फ्रेंड देखते हैं उष्मी अथवा तापीय वेग क्या है। उष्मी तापीय वेग यू बराबर 10 मीटर सेकेंड होता है। फिर अपवाह तथा अनुगमन वेग क्या है? इसका सूत्र पूछ दिया। अगर पूछ दिया सवाल में अपवाह अथवा अनुगमन वेग अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए तो वी डी बराबर 10 पावर 5 मीटर सेकेंड होगा। तो उस अगर वो क्वेश्चन में दिया होगा कि अगर अनुगमन वेग अपवाह अथवा अनुगमन वेग 10 है तो अगर 5 है तो 10 पावर -5 मीटर सेकेंड हम लगाएंगे। ओके, फिर इसके बाद अनुगमन वेग के लिए सूत्र देखो। अनुगमन इसका ये तो पॉइंट हो गया। फिर अनुगमन वेग के लिए सूत्र जब अनुगमन वेग के लिए सूत्र पूछेगा फ्रेंड तो हम अनुगमन वेग के लिए सूत्र वी डी बराबर आई बटा एन ई होगा। अथवा सदिश रूप में अगर बात करें तो वेक्टर वी डी फिर वेक्टर जे बराबर एन ई होगा। फिर ओम के नियम का सूत्र, जो ओम के नियम का सूत्र होता है, अगर पूछे सवाल में ओम के नियम से सूत्र, ओम के नियम से सवाल ज्ञात करें। अगर कोई सवाल 15 एम्पियर धारा दे दिया, आर प्रतिरोध दे दिया, और या ओम के इसको ओम के नियम से ज्ञात कर दिए तो फिर भी बराबर आई आर होगा, या टेन थीटा बराबर भी बटा आई होगा। क्लियर। चलिए फिर दूसरे में देखते हैं। फिर देखिए अनुगमन वेग विद्युत धारा के बीच संबंध ज्ञात। देखो वही सूत्र सेम, अगर इसमें बोले अनुगमन वेग और विद्युत धारा के बीच का संबंध ज्ञात कीजिए ना, तो वी डी बराबर आई बटा यानी हो जाएगा। बट फिर इसके बाद चालक व विद्युत प्रतिरोध आर कहते हैं। अगर हम चालक विद्युत प्रतिरोध का सूत्र अगर पूछेगा तो आर बराबर एम एल बटा ए यानी स्क्वायर टा हो जाएगा। ये देखो टा है, ये टा है। फिर या वी आई बराबर आर नियतांक पूछ देगा तो वी बटा आई बराबर आर हो जाएगा, ये आई। फिर आवेश वाहक गतिशीलता अगर पूछ देगा, आवेश वाहक गतिशीलता, तो आवेश वाहक गतिशीलता किससे प्रदर्शित करते हैं? तो माइक्रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? माइक्रो से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। फिर धातु के उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या? तो कोई घुमा फिरा का किताब पूछ सकता है। इसलिए फिर दिया धातु में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या? तो वी डी बराबर ई आर, जहाँ अनुगमन वेग बोला तो यही सूत्र है। वी डी बराबर ई ई ई ई ई ई ई टा होगा। ईटा 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 बराबर यम होगा। क्लियर। फिर मुक्त इलेक्ट्रॉनों में गतिशीलता के लिए सूत्र माइक्रो ई बराबर टा बटा यम होगा। क्लियर। फिर विद्युत प्रतिरोध के लिए अगर सूत्र पूछेगा तो विद्युत प्रतिरोध में आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? विद्युत प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत प्रतिरोध का सूत्र होता है आर बराबर वी बटा आई होता है। किससे होता है? विद्युत प्रतिरोध का सूत्र आर बराबर वी बटा आई होता है। और इसका विद्युत प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट एम्पियर अथवा ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? वोल्ट एम्पियर अथवा ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का बीमा सूत्र क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी माइनस क्यू ए माइनस स्क्वायर। क्लियर। फिर से एक बार एम एल विद्युत प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा? विद्युत प्रतिरोध का विमेय सूत्र क्या है? देखो विद्युत प्रतिरोध का विमेय सूत्र होगा
एम एल स्क्वायर टी माइनस क्यू ए माइनस क्यू, और उसका सूत्र होगा आर बटा आर बराबर वी बटा आई होगा, और इससे आर से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। फिर चलिए दूसरे पेज पे आते हैं, फिर देख लीजिए। फिर देखो इसमें विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता क्या है, प्रतिरोधकता क्या है। देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन होगा। अब उसके अंतर्गत पूछेगा कि विशिष्ट प्रतिरोधकता अथवा प्रतिरोधकता पी से प्रदर्शित करते हैं। सॉरी पी से नहीं, रो से प्रदर्शित, रो है, पी नहीं है। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता रो से प्रदर्शित करते हैं, बट से प्रदर्शित करते हैं। फिर विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता का सूत्र पी सॉरी रो बराबर ई ई ई इक्वल टू जे होगा। क्लियर। चालक का प्रतिरोध आर हो तो जब चालक का प्रतिरोध आर दिया हो तो रो बराबर आर सही ए बटा यल हो जाएगा। क्लियर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक देखो ओम मीटर होता है। अगर पूछ दे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा तो ओम मीटर होगा। क्लियर। बीमिया सूत्र पूछेगा तो एम एल क्यू फिर टी माइनस क्यू ए स्क्वायर ए माइनस स्क्वायर। क्लियर। फिर देखो विद्युत विद्युत प्रतिरोध आर बराबर हो तो एम एल, अगर आर पूछते विद्युत प्रतिरोध आर बराबर तो एम एल बटा यानी स्क्वायर टा हो जाएगा। फिर विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र, जब विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र पूछेगा तो विशिष्ट चालकता को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट चालकता को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और विशिष्ट चालकता का सूत्र होता है जे बराबर आई बटा एक बटा वन बटा फी रो होता है। जे बराबर वन बटा रो होता है। फिर इसके बाद या सिग्मा बराबर एक बटा आर ए होता है। अगर दूसरे शब्दों में बात करें, अगर इसमें यल और आर ए ज्ञात किया तो इसमें तो सिग्मा बराबर एक बटा आर ए होगा। फिर विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम होता है। विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम और मीटर इनवर्स होता है। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। बी में सूत्र होता है एम इनवर्स यल माइनस थ्री यल माइनस क्यू टी माइनस क्यू टी क्यू ए स्क्वायर होता है। फिर सुनिए यम की पावर इनवर्स यानी एक, यल के पावर माइनस क्यू यानी तीन, टी पावर क्यू मतलब टी की पावर थ्री और ए की पावर टू होगा। क्लियर। फिर चलिए दूसरे में देखते हैं। प्रतिरोध प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव क्या, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। देखो प्रतिरोध ताप का प्रभाव के सूत्र पूछेगा तो आर बराबर एम एल आर बराबर एम एल बटा ए यानी टू टा बताएंगे। ये टा है, टा है। फिर चालक तार का विद्युत प्रतिरोध, अगर चालक तार का विद्युत प्रतिरोध का जो सूत्र होता है आर इन्फिनिटी वन बटा टा हो जाएगा। क्लियर। फिर चालक पदार्थ का प्रतिरोधकता गुणांक क्या है, अगर पूछे अल्फा चालक पदार्थ का प्रतिरोधकता ताप गुणांक क्या है तो अल्फा चालक पदार्थ का प्रतिरोधकता ताप गुणांक क्या है, प्रतिरोध ताप, सॉरी यार फ्रेंड प्रतिरोध ताप लिखा है, प्रतिरोधकता बोल रहे हैं, सॉरी प्रतिरोध प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है। देखो एक बार फिर अल्फा चालक पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है। देखो अल्फा बराबर आर टी माइनस आर सफिक्स जीरो, फिर आर सफिक्स जीरो टी होता है। तो जहाँ अल्फा में आर और टी मतलब प्रतिरोध और समय, फिर आर बराबर नियतांक यानी जीरो दिया हो या इन्फिनिटी दिया हो तब तो हमें यही सूत्र याद करना। अगर प्रतिरोध गलती से पूछ लिया कि प्रतिरोधक ताप गुणांक क्या है ना तो अल्फा बराबर आर टू माइनस आर, जब आर टू आर वन टी टू और आर टी वन दिया हो तब यह सूत्र हम लोग ज्ञात करेंगे यानी लगाएंगे सवाल में। ओके सूत्र देखो ये है अल्फा बराबर आर सफिक्स टू माइनस आर सफिक्स वन और आर सफिक्स वन टी सफिक्स टू माइनस आर सफिक्स टू टी सफिक्स, ये बहुत सरल है, याद हो जाएगा। खाली थोड़ा से अपना माइंड के लिए संतुलित रूप से लगाएंगे तभी। फिर देखो मतलब ज़्यादा हम लोग का माइंड क्या है, मंकी माइंड है, क्योंकि हम लोग का एक जगह माइंड नहीं रहता है, हर जगह दौड़ता है, इसीलिए हम लोग को ज़्यादा दिमाग में भटकता है, याद नहीं होता है। क्लियर। फिर गत्यात्मक प्रतिरोध क्या है, गत्यात्मक प्रतिरोध क्या है। देखो आर बराबर डेल्टा वी डेल्टा आई होता है, जहाँ आर प्रतिरोध हो वी वोल्ट हो आई एम्पियर हो। क्लियर। विद्युत ऊर्जा क्या है, माना किसी चालक, देखो अब यहाँ से
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से सूत्र ही है। माना किसी चालक तार पर विद्युत प्रतिरोध आर ओ, माना किसी चालक, देखो इस सूत्र बनेगा। माना किसी चालक तार पर विद्युत प्रतिरोध ओम हो और आर ओम हो, फिर तार के सिरों पे, जो तार होता है ना, उसके सिरों पर विभवांतर वी वोल्ट हो और उसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है। जैसे आई एम्पियर कोई तार, उसमें धारा बहती है कि नहीं, उसको काट देंगे तो प्रतिरोध हो जाएगा ना, तो उससे धारा रुकावट आ जाएगी नहीं, इसीलिए। फिर 30 सेकंड में बह रही है, कितने में बह रही है, टी मतलब उस समय में बह रही है। तो सूत्र के अनुसार अगर हम बात करेंगे ना, पहले हम कूलाम, देखो हम पूरा लिखे नहीं क्योंकि हिंदी बड़ी हो जाती है, इसलिए हम डायरेक्ट बोल दिए, बता रहे हैं ना। क्यू बराबर आई टी, यानी क्यू कुलाम, आई एम्पियर, टी समय। कुलाम है, सी का मतलब कुलाम है। फिर क्या लिखा है, ओम के नियम। अब हम बात करें, देखो आई जो डब्ल्यू ने ऊर्जा है, उसको डब्ल्यू ऊर्जा से प्रदर्शित करते हैं, बट क्या है, और वी मतलब विभवांतर, क्यू कुलाम, फिर वी आई टी होगा। देखो विभवांतर एम्पियर और समय बराबर जूल। क्लियर। फिर ओम के नियम से, ओम के नियम का सूत्र जानते हैं, पहले भी बता चुके हैं, पी बराबर आई आर होता है। फिर अब फिर डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर। देखो आई स्क्वायर तुम लोग का सोचेगा, देखो जब इसके में इसके वी आई टी भी बटा गुणे वी आई टी करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो आई बटा आर टी। जब आर लोगे तो आर देखो लिखा नहीं, आर ओम तथा टी सेकेंड में बहती है, तो आर ओम टी सेकेंड में बहती है, तो आर डब्ल्यू आई आर टी जूल हो जाएगा। फिर धारा, धारा अगर बात करेंगे तो धारा आई होती है, आई से बहती है, और आई और वी और आर, यानी बोल्ट और आर, देखो ये लिखा है बोल्ट धारा ओम के सिरों पर विभवांतर हो रही है ना। फिर इसके बाद लिखा है डब्ल्यू बटा, सॉरी डब्ल्यू बराबर वी स्क्वायर आर बटा टी जूल। तो जब हम वी और वी लेंगे तो वी स्क्वायर वी, तो वी और वी प्लस वी, तो वी स्क्वायर हो जाएगा, दो वी होता है, आर बटा टी जूल। क्लियर। फिर इसके बाद देखो सेम, सबको सेम रख दो, सेम मतलब सबको एक क्रम बाद में रख लो, समांतर श्रेणी यानी क्रमबद्ध, क्रम क्रम में रख दो, एक क्रम में रख दो। तो एक क्रम में रखने के बाद डब्ल्यू बराबर वी क्यू, देख लो डब्ल्यू बराबर वी क्यू बराबर वी आई टी, फिर फिर वी आई टी बराबर बोल रहे जोड़ दिया है वी आई टी, फिर देखो आई की स्क्वायर आई की स्क्वायर आर टी हो गया, फिर बराबर वी स्क्वायर बटा आर बराबर आई जूल होगा। क्लियर। फिर अगर चालक तार में अगर हम इसमें क्लोरीन में पूछ दिया तो एच बराबर डब्ल्यू बटा 4.2, तो सब में क्लोरीन हो जाएगा, क्यों क्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन हो जाएगा। तो क्लोरीन के मतलब हम बात करते हैं एच बराबर वी आई टी 4.2 आई स्क्वायर, देखो या स्क्वायर ना, या स्क्वायर है आई आर टी आई स्क्वायर आर टी बटा 4.2, और वी स्क्वायर टी बटा 4.2 आर हो जाएगा। क्लियर। फिर विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर क्या है, देखो विद्युत शक्ति को पी से प्रदर्शित करते हैं, हाँ विद्युत शक्ति को पी से प्रदर्शित करते हैं। और शक्ति विद्युत शक्ति का सूत्र होता है पी बराबर डब्ल्यू बटा टी, यानी ऊर्जा, ऊर्जा को डब्ल्यू से और टी सेकेंड और पी से प्रदर्शित करते हैं। इसमें थोड़ा गड़बड़, पी एक ही रो है, और डब्ल्यू बराबर वही है, देखो आई टी बराबर आई स्क्वायर टी बता वी स्क्वायर आर, कुल की पावर टी हो जाएगा। ठीक, देखो टी सॉरी कुल की पावर बराबर टी होगा। फिर पी बराबर वी आई बटा आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर आर, देखो ये सब सूत्र है, यह सब सूत्र है, सूत्र लगाने वाला सूत्र जो अगर ऊर्जा दे दिया, एम्पियर दे दिया, और आई आई का मान दे दिया, तो हम पहले इसको निकालेंगे, फिर इसके बराबर कर देते हैं आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, फिर वी के स्क्वायर आर टी। जहाँ अगर सूत्र हम बात करते हैं फ्रेंड ना, इसके बाद सवाल ही इस एक सूत्र पे सवाल लगा देंगे और वो क्लियर हो जाएगा कि सवाल कैसे लगेगा। ओके, चलिए पहले सूत्र है, सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट, अगर सूत्र याद हुआ ना तो इस चैप्टर इस चैप्टर का आप लोग 100%, 100 में से 95 या 90 या 85 तक ले पक्का इसमें से अगर आएगा तो सब कर लेंगे, और इसमें का सवाल को नहीं छूटेगा क्योंकि सवाल सब सूत्र पे ही आधारित रहता है। ओके। विद्युत शक्ति का मात्रक जूल सेकेंड होता है, और वाट वी बराबर आई होता है, और वोल्ट आई बराबर 1 एम्पियर होता है, तो पी बराबर वाट होता है। देखो हमें
भी भी दे दिया तो 1 वोल्ट हो जाएगा, और आई दे दिया तो 1 एम्पीयर हो गया। फिर देखो ये सिंबल दिया, प्रतीक दिया, कैसे ज्ञात करेंगे हम, सवाल कैसे लगाएंगे। ओके, फिर देखो, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लोगे ना, बहुत ही आप लोग को क्यूज क्यूज माने समझ रहे हो, क्यूज यानी बहुविकल्पी जब आएगा, अगर पेपर में बोर्ड में भी बहुविकल्पी दिया, तो आप लोग अगर इसमें से कोई दे दिया तो एक एक या एक तो देगा, चाहे एक या दो देगा, मैं तो 100% लिख के दे रहा हूँ, एक या दो देगा। ओके, तो देखो विद्युत शक्ति का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। अब विद्युत शक्ति का सबसे बड़ा मात्रक लोग कहते हैं किलोवाट और मेगावाट होता है, बट लोग नहीं, हम कहते हैं। ओके, 1 किलोवाट लोग भी कहेंगे अगर ये पढ़ेंगे तभी ना। तो 1 किलोवाट बराबर कितने, 1000 वाट, 10 पावर 3 होता है। देख लो, अगर 10 की पावर 3 मतलब 3 जीरो, 10 पावर 3 हो। ओके, फिर 1 मेगावाट में कितनी, 10 वाट, सॉरी 1000 वाट में इसको बोला है ना, 1000 वाट होता है, फिर 10 पर 6 इसका दुगुना हो जाएगा। ओके, फिर एक अवश्य अवश्य माने एक, देखो ना मोटर नहीं जानते, वो मोटर को हार्स पावर मतलब तो वही अवश्य होता है, अवश्य होता है, अवश्य होता है। अवश्य शक्ति में 746 वाट होता है। एक अवश्य शक्ति में 746 वाट होता है, और एक मतलब एक पावर, एक हाथ पावर में 746 वाट होता है। ओके, जब 746 वाट पाएगा तभी मोटर चलेगा। ओके, फिर क्या लिखा है, एक किलोवाट हॉर्स यानी किलोवाट घंटा में, एक एक 1 किलोवाट घंटा में कितनी जूल होता है, 10 पाँच 6 नहीं, 3 × 10⁻⁶ जूल होता है। ओके, किसी परिपथ पर व्यक्त यूनिट का संख्या, अगर किसी परिपथ में बोले व्यक्त यूनिट की संख्या कितनी होगी, तो वोल्ट, इसको याद करेंगे, वोल्ट वी आई और टी से बराबर 1000, यानी वही वोल्ट एम्पियर घंटा बटा 1000, फिर या वाट घंटे 1000।